8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मार्गदर्शन समारोह दिनांक 22 जून 2025 रविवार को भोपाल स्थित रविंद्र भवन में बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन देश भर में 8 वर्षों से सतत रूप से हो रहा है और इस वर्ष भी इसका आयोजन अखिल भारतीय लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ, लोधी महासभा, आलोक संघ तथा अन्य सहयोगी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, नवोदित युवाओं एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ जर्नी को एक मंच पर सम्मानित करते हुए समाज के भीतर सकारात्मक दिशा और प्रेरणा का संचार करना है। अखिल भारतीय लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ, लोधी महासभा, आलोक संघ के प्रदेश अध्यक्ष RS लोधी जी ने बताया कि इस समारोह में देश के कोने कोने से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 500 से अधिक विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारी, किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले युवा प्रतिभाएं तथा समाज को समर्पित सेवानिवृत्त वरिष्ठ जन भी इस मंच से सम्मानित होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी महासभा के अध्यक्ष जालम सिन्हा पटेल, आलोक संघ के मुख्य मार्गदर्शक, मुख्य वक्ता तथा प्रेरक लोकेश कुमार लिल्हारे, GST कमिश्नर एवं लोधी समाज के समस्त सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं राष्ट्रीय परामर्शदात्री अध्यक्ष विजय बरहिया ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस आयोजन में देश भर से 5000 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहेंगे। ये आयोजन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने, युवाओं को मार्गदर्शन देने और वरिष्ठजनों के अनुभवों को साझा करने का सशक्त मंच है। गौरतलब है कि अखिल भारतीय लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ, लोधी महासभा, आलोक संघ द्वारा मध्य प्रदेश में 350 से अधिक निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का संचालन किया जा रहा है, जो श्रमोदय, ज्ञानोदय एवं नवोदय जैसे प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को तैयार करती हैं। 2018 में हमने भोपाल में किया था। भोपाल में करने का फिर 2019 में भोपाल में पुनः किया, ज्ञान विज्ञान भवन भोपाल में, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ये तुमसर में किया। इसके बाद हमने जबलपुर में किया। जबलपुर के बाद हमने धौलपुर राजस्थान में किया और पिछले 30 जून 2024 को सागर में किया था 7वां, और ये 8वां हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से नहीं, हमारी ऐसी, हम सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं तो इस तरह का हमारा अभी कोई वो नहीं है। हाँ, किसी भी तरह की मांग के लिए हमारी जो विजय भैया ने बताया है कि बैग है, ट्रॉफी है, मेडल है, सर्टिफिकेट है, साफा है, साथ ही साथ बैग में एक रजिस्टर है, डिक्शनरी है, पेन है, स्टेशनरी जैसे हम कहेंगे, और भी 2-3 गिफ्ट हैं जो हम बच्चों को एज अ सम्मान स्वरूप और पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ है, जितनी हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो सारी आती हैं, और उस दिन कार्यक्रम में आप जब आएंगे तो आप देखेंगे कि कार्यक्रम आपको दोनों लोगों के द्वारा, महिलाओं और पुरुषों के द्वारा बराबरी से संभालते हुए दिखेगा, उनके द्वारा कार्य करते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मंच है जिसके माध्यम से हम बच्चों को तो मोटिवेट कर ही रहे हैं, साथ में महिलाओं को भी थोड़ा सा जागृत कर रहे हैं कि आगे आके वो अपने, जब हम उनको मोटिवेट करेंगे तभी शायद वो बच्चे और भी मोटिवेट होंगे और आगे जो एक आलोक का सपना है वो शायद हम साकार कर पाएं। जी। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो 22 जून को रविंद्र भवन में आलोक का 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, ये सिर्फ प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं है। इसमें जो बच्चे ने 90% के ऊपर अर्जित किया है, भविष्य में उनको क्या करना है, तो आलोक एक माध्यम प्रोवाइड करता है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, अन्य क्षेत्रों में भी है, कोई खेलकूद में आगे बढ़ा है, कोई गायन में आगे बढ़ा है, तो उस मंच के माध्यम से हम उनको मोटिवेट करते हैं। हम उन्हें एक मंच प्रोवाइड करते हैं कि आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि हमें कैसे इस फील्ड में बढ़ना है। तो प्रतिभा सम्मान के साथ साथ एक ये मार्गदर्शन कार्यक्रम भी होता है। साथ में हम महिला शक्ति को भी साथ में लेके चलते हैं, मातृ शक्ति को,
कि हम जानते हैं कि कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसकी 50% महिलाएं साथ में खड़ी नहीं होंगी। तो आलोक इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखता है और साथ में मातृशक्तियों की भी उसमें विशेष भागीदारी हो, उसके विषय में भी सोचता हो। आदरणीय कमलेश दीदी इसके बारे में और बताएंगी थोड़ा सा। का ये 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह है, जो कि 2 दिवसीय है, 21 और 22 जून का। 21 जून को गुजराती भवन जो लिंक रोड पर है उसमें राष्ट्रीय चिंतन बैठक रखी गई है, और 22 जून का जो कार्यक्रम है वह 8वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह है, जो कि भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित किया जा रहा है। और उसमें हमारे माननीय संस्कृति मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय हमारे ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी, और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दीदी उमा भारती जी भी, और भी हमारे सम्मानीय विधायकगण और मंत्रीगण इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। यह पूरा जो कार्यक्रम है बच्चों के भविष्य को लेकर है, लेकिन आलोक में महिलाओं के लिए एक महिला फाउंडेशन की नींव रखी गई है, जो कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था, वहाँ से इसकी नींव रखी गई। और इसलिए क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी चूंकि महिलाओं की है, और इस तरह की जब राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं तो महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिले, जिससे कि वह अपने बच्चों के भविष्य को सजाने और संवारने का काम कर सके। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का हमारा उद्देश्य यही है, और महिला फाउंडेशन बनाने का भी यही है कि जब महिलाएं इन कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को अपने बच्चों के भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शित कर सकती हैं। तो महिला फाउंडेशन महिलाओं को एक समान दर्जा देने के लिए ये कार्यक्रम में महिला फाउंडेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि महिलाओं के बिना मैं नहीं समझती कि किसी भी समाज का विकास हो सकता है या उन्नति के पथ पर वो बढ़ सकता है। तो इसलिए आलोक ने महिला फाउंडेशन की ये नींव रखी है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और दिनों दिन हमारा महिला फाउंडेशन में महिलाएं सजगता के साथ, जागरूकता के साथ आगे बढ़ रही हैं और जुड़ती भी जा रही हैं, जो कि हमें 22 तारीख के रविंद्र भवन हॉल में हमें महिलाओं की संख्या देखने को भी मिलेगी। देश के विभिन्न एक बात भारतीय लोधी लोधा लोध अधिकारी कर्मचारी नहीं, यह वो महासभा है, वो सामाजिक संगठन है। ये हमारा अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है, अखिल जो भारतीय शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त है, शासकीय सेवा में कार्य कर रहे हैं। इन सबों का एक संगठन है। ये संगठन मिलके इस तरह के आयोजन करता है। इसमें हमारे समाज की जो महासभाएं हैं, जो अन्य सामाजिक संगठन है, कितने भी वैरायटी के हो सकते हैं, सभी को हमने सम्मिलित करते हुए हम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। इस समय प्रदेश के पास हमारा जो डाटा आया है, प्रदेश के कम से कम 273 बच्चों का हमारे पास 10वीं के बच्चों का डाटा आ चुका है। 123 बच्चे हमने 12th के बच्चों का डाटा आ चुका है, जो 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ 150 के आसपास अन्य प्रदेशों, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, और कुछ पार्ट है उत्तराखंड के भी बच्चों की जानकारी हम तक यहाँ तक पहुँची है। साथ ही साथ जो हमारा 30 जून 2024 को सागर में कार्यक्रम हुआ था, 7वां राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह, उस डेट के बाद जो शासकीय सेवा में सेवानिवृत्त हुए हैं या शासकीय सेवा में नए नियुक्त हुए हैं, उनको भी यहाँ पे सम्मानित करना है। साथ ही साथ जो विभिन्न विधाएं हैं, जैसे कुछ रूढ़िवादिता के अंगेज काम कर रहा है, जैसे एक सागर का बच्चा है जिसने अपनी शादी में दहेज लेने से 10 लाख की राशि वापस लौटा दी, या जो कृषि के क्षेत्र में स्पेशल कार्य कर रहे हैं, जैसे मंडला के एक व्यक्ति जिसने सामाजिक भवन बनाने के लिए अपनी जमीन बेच दान में कर दी, उस टाइप के व्यक्ति जो विषय जिनसे प्रेरणा लेके समाज कुछ आगे बढ़ने की दिशा में सोचेगा या समाज की निरंतर उन्नति होगी, ऐसे लोगों को मंच पे सम्मान करके उन्हें समाज के सामने लाना चाहते हैं कि आप भी इससे प्रेरणा लेके इस तरीके से काम सामाजिक क्षेत्र में करेंगे तो समाज में निरंतरता वृद्धि होगी। बच्चों को सम्मानित करने का उद्देश्य है कि बच्चे निरंतर छोटे नैनिहाल बच्चे हैं, जब मंच पे उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको शील्ड पहनाया जाएगा, उनको ट्रॉफी दी जाएगी, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और माननीयों के साथ उनके फोटो खिंचाएंगे, तो उनमें एक नई जागृति उत्पन्न होती है। और भविष्य में जब वो किसी क्षेत्र में जाएंगे या समय समय जब उम्र बढ़ती जाएगी तो उनके मन में भी समाज के लिए कुछ बेहतर वर्क करने की प्रेरणा जागृत होगी। ये हमारा उद्देश्य है।